भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और शासन पर चर्चा करेंगे। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य अनुच्छेद 237 भारतीय संविधान का भाग 7 जिसका शीर्षक पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य था, अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और केवल अनुच्छेद 238 इसमें शामिल था। इस भाग को भारतीय संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह पहले उन भारतीय रियासतों से संबंधित था जो स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुई थी और जिन्हें भाग बी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भाग 8 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और शासन अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से यह तय करते हैं कि प्रशासक को कितनी शक्ति दी जाए और वे किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को भी प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन की गारंटी देने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है। यह अधिकार उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी अपनी विधानसभाएं नहीं हैं। अनुच्छेद 241 संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन या उनके संबंध में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद संसद को ऐसे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने या संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अनुच्छेद 242 यह अनुच्छेद संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह मूल रूप से कुर्ग राज्य के प्रशासन, विधान परिषद और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित था। संविधान के पुनर्गठन के बाद कुर्ग को मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटका है, में एकीकृत किया गया था जिसे अनुच्छेद 242 की आवश्यकता समाप्त हो गई।